हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की इस क्लास में हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा अदर क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। कल आप सभी को उत्तराखंड की क्लास दी गई थी, जिसमें हमने उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। देखिए, ये सभी क्लासेस इम्पॉर्टेंट है आपके एसआई और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी, जिसमें हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इन सभी क्लासेस को देखने के लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जो है, यहाँ पे आप सभी को क्विज़ कराई जा रही है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी हम यहीं पे शेयर कर देते हैं। अगर आप सभी को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस सीरीज़ में आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट ये प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जो है, ये लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है, जो कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। तो देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी है ये सैंडल पीक, इसका नाम है। ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां आप लोग याद रखिए, जो कि आयोग के द्वारा पूछी जा सकती है। कहाँ पर है? सैंडल पीक आपको मैंने बताया, ये उत्तरी अंडमान में है। 738 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य अंडमान में कौन सी पर्वत चोटी है, तो माउंट डाइवोलो, नोट डाउन कर लीजिएगा। माउंट डाइवोलो जो है, ये आपके मध्य अंडमान में स्थित है और इसकी हाइट है 515 मीटर। इसके अलावा दक्षिण अंडमान की मैं बात करती हूँ, तो दक्षिण अंडमान में कौन सी चोटी है आपकी? इसका नाम है माउंट कोयोब। माउंट कोयोब आपके दक्षिण अंडमान में है और 460 मीटर इसकी हाइट है। और ग्रेट निकोबार की अगर बात की जाए तो माउंट घुइला, माउंट घुइला ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और तो 642 मीटर इसकी हाइट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सैंडल पीक यहाँ पे पूछा गया था, तो उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। रक्तहीन क्रांति या भूग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखिए, रक्तहीन क्रांति या भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, रक्तहीन क्रांति या भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा जो है, इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनवाया था, अलाई दरवाज़ा पूछ लिया जाए तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वर्ष 1311 ईस्वी में किया गया था। अलाई दरवाजे की दीवारों को नक्श लिपि से उकेरा गया है, ये आपको याद रखना है। नक्श लिपि, लिपि पूछ ली जा सकती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नक्श लिपि से बारीकी से इसे उकेरा गया है। इस्लामी स्थापत्य शैली का उपयोग करके इसे बनाया गया है। तो अलाई दरवाजे के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताया, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, आयु के द्वारा पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसने की पूछ लिया जा सकता है, तो सर जॉन मार्शल द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। जॉन मार्शल द्वारा इसकी खुदाई की गई। यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो देखिए भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर क्यों कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा खदान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, इसलिए भारत का कोहिनूर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो देखिए सरहिंद जो नहर है ये आपके सतलुज नदी से निकाली गई है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सरहिंद नहर जो है ये पंजाब राज्य में भारत की एक बड़ी सिंचाई नहर है जो सतलुज नदी से पानी लेती है और यह नहर वर्ष 1958 और वर्ष 1961 के बीच बनी थी। यह पंजाब के फिरोजपुर, इसके अलावा मुक्तसर और फरीदकोट जिले में 149.53 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दामोदर जो नदी है ये हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए भारत में जजिया कर लगाने वाला जो पहला शासक था ये मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? देखिए तुरी व रणसिंगा आप लोगों से पूछ लिया जाए किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो सुशिर ये वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौला राम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है आपकी मगधी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा पांडे को कलयुगी जैसी कालजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? ये रचना है कृष्णा पांडे की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? के.सी. वेणुगोपाल को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। सरकार के खातों की जांच करने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। और इसमें कुल कितने मेंबर हैं? 22 कुल 22 इसमें मेंबर होते हैं।
15 लोकसभा के और 7 होते हैं आपके राज्यसभा के। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत तो हुई इसकी स्थापना, लेकिन वर्ष आपसे पूछ लिया जाए कब हुई, तो वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया? तो देखिए ये गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली की मैं बात करूं तो देखिए आपकी जो सहायक संधि प्रणाली थी, सहायक संधि की प्रणाली किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू की गई? पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। इसके अलावा देखिए लॉर्ड रिपन की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत के स्थायी स्वशासन का जनक इन्हें माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं रुकना चाहिए। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग जल्दी से इसे शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भवाई बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है राजस्थान। लोक नृत्य पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो देखिए प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है ये किससे संबंधित है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज को अंतर्हित धूप कहा जाता है? तो देखिए अंतर्हित धूप किसे कहा जाता है? कोयले को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कोयले से प्राप्त विद्युत को थर्मल पावर कहा जाता है। आज हम जो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, इसलिए कोयले को क्या कहा जाता है? अंतर्हित धूप कहा जाता है। तो अंतर्हित धूप किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए, कोयला आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस वंश ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है? तो देखिए द्रविड़ वास्तुकला के विकास में किस वंश ने पर्याप्त योगदान दिया? तो चालुक्य, होयसल, विजयनगर साम्राज्य सभी ने दिया। ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर है। शिल्प शास्त्रों के अनुसार चोल, चेर, इसके अलावा देखिए काकतीय, पांड्य, पल्लव, गंग, दबे, इसके अलावा कदेव, राष्ट्र, चालुक्य, होयसल एवं विजयनगर साम्राज्य जैसे अन्य विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। कंटिन्यूसली आप सभी को ये सेशन मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी की क्लास भी जल्द ही आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड जीएस साथ ही साथ हिंदी कवर कराई जा रही है। तो आप लोगों ने अभी भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड क्लासेस को आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।